गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। क्या होता है उस कहानी में? एक खरगोश होता है जो बहुत तेज़ दौड़ता है और दूसरी तरफ एक कछुआ है जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब उन दोनों की रेस होती है तो जीत कछुए की होती है। तो चाहे जानवर हो या इंसान, सब में कुछ न कुछ खास होता है और हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे एक प्यारी सी पोएम और उस पोएम का टाइटल है अ लिटिल टर्टल। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 1 इंग्लिश का यूनिट 8। मैं आपको ये कविता पढ़ के सुनाती हूँ। I am a little turtle, I crawl so slow, I carry my house wherever I go। तो एक छोटा सा कछुआ है, वो बोलता है कि मैं बहुत धीरे धीरे रेंगता हूँ। क्रॉल का मतलब रेंगना। I carry my house wherever I go, और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं अपना घर साथ ही ले जाता हूँ। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा कछुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। When I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to bed। तो वो कछुआ कह रहा है कि जब मैं थक जाता हूँ तो मैं अपना सर, अपनी टांगे और अपनी पूंछ को शेल के अंदर कर लेता हूँ और सो जाता हूँ। तो आप यहाँ पे ये जो पिक्चर्स बने हैं इनको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये टर्टल है और ये घर किसको कह रहा है। इसके पीठ के ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये एक शेल है, ये बहुत हार्ड होता है और ये हमेशा उसकी पीठ पे ही रहता है, कछुए की पीठ पे, और यही उसका घर है। वो जहाँ भी जा रहा है वो शेल भी उसके साथ ही है। और लास्ट वाले पिक्चर में आप देखेंगे कि कैसे उसने अपना हेड और अपने पैर, अपनी टेल सब अंदर कर लिया है और वो उसके अंदर आराम से सो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक प्यारी सी छोटी सी कविता एक छोटे से कछुए के बारे में। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कैरी, CARRY, कैरी यानी ले जाना। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉल, CRAWL, क्रॉल मतलब रेंगना। नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड, TIRED, टायर्ड यानी थकना। और अंत में TURTLE, टर्टल यानी कछुआ। लेट्स रीड। चलिए अब पढ़ के देखते हैं ये सेंटेंस। अ बेबी क्रॉल्स, छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कैसे घुटनों के बल चलते हैं छोटे बच्चे। तो अ बेबी क्रॉल्स का मतलब बच्चा रेंग रहा है यानी घुटनों के बल चल रहा है। अ टर्टल हैज़ अ शेल, कछुए के पीठ पे एक खोल होता है। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं। हाउ डज अ टर्टल वॉक, कछुआ कैसे चलता है? इसका आंसर है अ टर्टल वॉक्स slowly। Next question, what does the turtle carry on its back? यानी कछुआ अपनी पीठ पर क्या लेकर चलता है?
The turtle carries its house on its back. कछुआ जो है अपना घर अपनी पीठ पे लेके चलता है। अगला क्वेश्चन, Where does the turtle go when it is tired? कछुआ जब थक जाता है तो कहाँ जाता है? इसका आंसर है The turtle goes to bed when it is tired. यानी कछुआ जो है वो सोने चला जाता है जब वो थक जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं और उनके आंसर देने की कोशिश करते हैं। What is the turtle's house called? कछुए का जो घर है उसे क्या कहते हैं? तो हमने देखा कि कछुआ का जो घर है वो एक्चुअली एक बहुत सख्त सा खोल होता है जो उसकी पीठ पे होता है ना? तो इसका हम उत्तर देते हैं The turtle's house is called a shell which it carries on its back. तो कछुए के घर को शेल बोलते हैं जो वो अपनी पीठ पर लेकर चलता है। अगला क्वेश्चन है What other reasons can you give for a turtle going into its house? और क्या कारण आप बता सकते हैं जिनकी वजह से एक कछुआ अपने शेल के अंदर या अपने घर के अंदर चला जाता है? Other reasons can be number 1, to hide from an enemy, यानी किसी दुश्मन से बचने के लिए। And number 2, to save itself from heat or cold, जब वो अपने आप को गर्मी और ठंड से बचाना चाह रहा हो तब भी वो अपने घर के अंदर जा सकता है। चलिए अब ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे जो हमें जोर से पढ़ने हैं, तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है सर्कल, CIRCLE, circle. Next, PURPLE, purple. TURTLE, turtle. Next word है FIRE, fire. LIAR, liar. TIRED, tired. Next है CAT, cat. COT, cot. CUP, cup. Next है KICK, kick. KING, king. KIT, kit. अगला है QUACK, quack. QUEEN, queen. QUICK, quick. तो ये हमने वर्ड्स पढ़े हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Imagine you are a turtle
crawl like a turtle. तो यहाँ पे आपको सोचना है कि आप एक कछुआ हैं और कछुए की तरह रेंगना है. Next, now you are tired, so get into your shell and go to sleep. अब आपको, क्योंकि आप कछुआ हैं, तो अब आपको सोचना है कि आप थक गए हैं और आपको अपने शेल के अंदर छुप जाना है और सो जाना है. फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है? वेक अप एंड स्टार्ट टू क्रॉल अगेन. अब जब आप नींद से जग जाएंगे तो आपको फिर से क्रॉल करना है, फिर से रेंगना है. नेक्स्ट, नाउ हाइड इन योर शेल बिकॉज सम नॉटी चिल्ड्रन आर नियर यू. तो अब आपको अपने शेल में छुप जाना है क्योंकि कुछ शरारती बच्चे आपके आसपास हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखिए, एक छोटा बच्चा है आप ही की तरह और वो टर्टल बना हुआ है, अपने घुटनों के बल है ना, अपने दोनों हाथ और घुटनों के बल है. तो आपको भी ऐसे ही रेंगना है और अपने आप को टर्टल की तरह शेल के अंदर अपने आप को ऐसे सिकोड़ लेना है. तो ये सारी चीज़ें आप खुद करके देखेंगे. कलर बोथ द टर्टल्स. अब यहाँ नीचे 2 चित्र बने हैं, आपको इन दोनों को कलर करना है. पहले चित्र में नीचे लिखा है आई क्रॉल सो स्लो. यहाँ पे जो कछुआ है वो बहुत धीरे धीरे, वो बोल रहा है मैं बहुत धीरे धीरे रेंगता हूँ. और दूसरे चित्र में वो बोल रहा है आई पुट इन माई हेड, और इसमें उसने अपना जो हेड है वो शेल के अंदर डाल लिया है. तो इन दोनों पिक्चर्स को आपको अपने मनपसंद कलर्स करने हैं. चलिए अब हम आते हैं अगले पेज पे. लेट्स रीड एंड राइट. यहाँ पे कुछ अक्षर दिए हुए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और लिखना भी है. देखिए, A, B, C, D, E और F है ना. ये डॉट्स बने हुए हैं, आपको इनके ऊपर पेंसिल फिरा के ये लेटर्स लिखने हैं और इनको पढ़ना भी है. चलिए अब अगले पेज पे आते हैं. यहाँ पे एक स्टोरी है, एक कहानी है. किसकी? द टाइगर एंड द मॉस्कीटो, यानी बाघ और मच्छर की कहानी. चलिए हम कहानी पढ़ते हैं. अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री. एक पेड़ के नीचे एक बाघ जो था वो आराम कर रहा था, ऊँघ रहा था. अ मॉस्कीटो केम बजिंग बाय. एक मच्छर जो था वो वहाँ भिनभिनाता हुआ आया. द टाइगर सेड, हे मॉस्कीटो, गो अवे. बाघ ने उस मच्छर को वहाँ से जाने के लिए कहा. यहाँ ऊपर जो चित्र बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं पेड़ के नीचे बाघ आराम कर रहा है और ये मच्छर उसके आसपास भिनभिना रहा है. दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि बाघ जो है वो मच्छर को वहाँ से जाने के लिए कह रहा है. चलिए अब आगे आते हैं. द मॉस्कीटो सेड, व्हाई शुड आई गो अवे? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. मच्छर ने बाघ से कहा कि मैं क्यों जाऊं यहाँ से, मैं तुमसे नहीं डरता. द टाइगर वॉज एंग्री. ही हिट आउट विद हिज पॉ. ये बात सुन के बाघ को गुस्सा आ गया और
उसने अपने पंजे से मच्छर को मारने की कोशिश की। पॉ, PAW यानी पंजा। The mosquito flew off. The paw struck his own cheek. The blow scraped his cheek. तो क्या हुआ, बाघ जो है उसने अपने पंजे से मच्छर को मारने की कोशिश की। तो उसने जब पंजा मारा तो मच्छर तो उड़ गया, लेकिन वो पंजे से उसको उसी के गाल पे जोर से लगी और उसके नाखूनों से वो जो उसका गाल था वो छिल गया। It began to bleed. उसके गाल से खून आने लगा। The mosquito buzzed away. और जो वो मच्छर था वो भिनभिनाते हुए उड़ा। The tiger struck with his other paw. तो मच्छर को वापस भिनभिनाता देखकर टाइगर ने क्या करा, अपने दूसरे पंजे से उस पे वार किया। The mosquito flew off. मच्छर फिर उड़ गया। This time too he hit himself. और इस बार भी वही हुआ, बाघ ने खुद के ही गाल पे जोर से पंजा दे मारा। The tiger was helpless. बाघ जो था बड़ा ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। The mosquito continued to buzz. और मच्छर जो था वो अभी भी उसके आसपास ही भिनभिना रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड पे जो पिक्चर बनी हुई है, कैसे बाघ का जो पंजा है वो उसी के गाल पे जोर से पड़ा और उसका पूरा गाल छिल गया और वहां से खून आ रहा है। तो अब आगे क्या होता है? The tiger got up and quietly walked away. हम बाघ ने क्या किया, वो चुपचाप उठा और वहां से चला गया। The mosquito called out after him, "Don't be so proud, my friend. Everyone is great in his own way." मच्छर ने उसको आवाज लगाई और बोला कि इतना घमंड ठीक नहीं है मेरे दोस्त। हर कोई अपने आप में खास होता है, अपने आप में महान होता है। ठीक है ना? बाघ जो था वो सोच रहा था कि मैं उससे इतना बड़ा हूं और मैं तो आराम से इसको मच्छर को, छोटे से मच्छर को मार दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मच्छर बार बार उड़ जाता और बाघ जो है वो खुद को ही चोट पहुंचा रहा था और अंत में वो खिसिया के उसको वहां से जाना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, ये थी टाइगर और मॉस्किटो की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हर कोई अपने आप में खास होता है। चलिए अब हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं एक बार। पहला वर्ड है एंग्री, ANGRY। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। अगला वर्ड है BLEED, ब्लीड यानी खून बहना। अगला वर्ड है ग्रेट, GREAT, ग्रेट यानी महान। नेक्स्ट वर्ड है हिट, HIT, हिट यानी किसी पे प्रहार करना या मारना। अगला शब्द है प्राउड, PROUD, प्राउड यानी घमंड या गर्व।
अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स रीड। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आई मस्ट नॉट हिट एनीवन, यानी मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे इंडियन या भारतीय होने पर गर्व है। चलिए अब हम अगले पेज पे आते हैं और क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं यहाँ पे, उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइगर डूइंग व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय। जब मच्छर भिनभिनाता हुआ आया तो टाइगर क्या कर रहा था? इसका आंसर है, द टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय। टाइगर पेड़ के नीचे ऊँग रहा था जब वो मच्छर वहां आया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टाइगर्स चीक स्टार्ट टू ब्लीड। टाइगर के गाल से खून क्यों आने लगा? आंसर, द टाइगर्स चीक started to bleed because he hit himself with his own paw. खून उसके गाल से इसलिए आने लगा क्योंकि टाइगर ने अपने ही पंजे से अपने गाल पे मार लिया था। अगला क्वेश्चन है, why did the tiger walk away? टाइगर वहां से क्यों चला गया? आंसर, the tiger walked away because he was helpless. इसलिए चला गया क्योंकि वो बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। इतना बड़ा होते हुए भी वो उस मच्छर को भगा नहीं पा रहा था। अब आगे, why did the mosquito say I am not afraid of you? मच्छर ने ये क्यों कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता? The mosquito said, I am not afraid of you because he believed in his ability to fly. मच्छर ने ये इसलिए कहा क्योंकि उसे अपने उड़ने की क्षमता पे विश्वास था। उसको मालूम था कि वो उड़ के अपनी जान बचा ही लेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमें उनको समझना है और उनको ज़ोर से बोलना है। अब आप देखना कि हर अक्षर के आगे, हर अक्षर की अपनी अलग साउंड होती है, अपनी अलग आवाज़ होती है। अब जो फर्स्ट रो है उसमें सारे जो वर्ड्स हैं वो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन किसी के आगे ए एन लग रहा है तो क्या आवाज़ आ रही है, किसी के आगे आई लग रहा है तो क्या आवाज़ आ रही है। आपको ये सभी बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है और फिर इसे बोलना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है BANK, बैंक। नेक्स्ट BIN, बिन। उसके बाद BISCUIT, बिस्किट। BUN, बन। अब हम आते हैं नेक्स्ट रो में। यहाँ पे सारे वर्ड्स जी से स्टार्ट हो रहे हैं। GOOSE, गूज। GOWN, गाउन। GREY, ग्रे। GRAY,
GUN, gun. नेक्स्ट रो F से स्टार्ट हो रहे हैं. FAN, fan. FEW, few. FIELD, field. FISH, fish. LAMP, lamp. LICK, lick. LIP, lip. LOOSE, lose. तो आप इन वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस करना. अब आगे कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम वो देख लेते हैं. What do we learn from this story? इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसका आंसर है The moral of the story is that we should not be proud of ourselves as everyone is great in his or her own way. इसका मतलब हुआ कि ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम में से हर कोई महान होता है. हर एक की अपनी ताकत, अपनी कमज़ोरी होती है. अच्छा, अब नेक्स्ट है डिस्क्राइब द लायन एंड द टाइगर. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं, है ना. टाइगर तो आपने ऊपर भी पिक्चर में देखा था और यहाँ पे भी बना हुआ है, और दूसरा वाला जो है वो लायन है. तो हमें बताना है कि लायन और टाइगर कैसे होते हैं और ये अलग, एक दूसरे से अलग किस प्रकार से होते हैं. चलिए, तो अब इसका आंसर हम देते हैं. बोथ the lion and the tiger belong to the cat family and are wild animals. But they are different in some ways. Number one, a lion is golden brown in color while a tiger is yellow. Number two, a lion has a mane around his neck and face, while a tiger has black stripes on its body. तो दो अंतर हमें दिखाई देते हैं. एक तो उनके कलर में. लायन का जो कलर है वो थोड़ा सुनहरा भूरे रंग का होता है, और टाइगर यानी बाघ जो होता है वो पीले रंग का होता है. और बाघ के शरीर पे ये काले रंग की धारियाँ होती हैं, जबकि लायन के गर्दन और चेहरे पे आप देख सकते हैं ये बाल हैं जिनको इंग्लिश में मेन कहा जाता है. ठीक है, चलिए अब हम अगले पेज पे आते हैं जहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. चलिए हम उनको करते हैं. Fill in the blanks by tracing the dotted words. अब ये जो blanks हैं इनमें आंसर भी दिया हुआ है. dotted words बने हुए हैं, इसमें dots बना के words लिखे हुए हैं, आंसर लिखा हुआ है. आपको अपनी पेंसिल से उसको डार्क करना है. Number 1, a dash was dozing under a tree. तो पेड़ के नीचे कौन ऊँग रहा था? टाइगर. तो देखिए यहाँ पे टाइगर लिखा हुआ है, आपको अपनी पेंसिल से इसको डार्क करना है. Number 2, a dash came buzzing by. कौन भिनभिनाता हुआ आया? आंसर इज मॉस्कीटो. यहाँ पे स्पेलिंग दी हुई है MOSQUITO.
QUITO, वैसे ही ऊपर TIGER टाइगर दिया हुआ है। नंबर 3 पे द टाइगर हिट आउट विद हिज डैश, टाइगर ने किससे मारा? अपने पंजे से, और पंजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉ, PAW, पॉ। नेक्स्ट, द मॉस्किटो बज्ड डैश, मॉस्किटो भनभनाते हुए चला गया। तो इसका आंसर है द मॉस्किटो बज्ड अवे। नेक्स्ट है everyone is dash in his own way, इसका आंसर है great, 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 यानी हर कोई अपने आप में अपने तरीके से महान है। चलिए अब हम आते हैं अगले पेज पे। अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश लेटर्स दिए हुए हैं, आपको ये डॉटेड बने हुए हैं और आपको पेंसिल से इनको डार्क करना है। ठीक है, कौन कौन से लेटर्स हैं? GHIJKL। ठीक है, तो ये आप पूरे पेज पे इनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आते हैं अगले पेज पे। अब अगले पेज पे क्या है, आपको कौन दिखाई दे रहा है पिक्चर्स में? एक दिख रही है बिल्ली यानी कि कैट, और दूसरा दिख रहा है छोटा सा चूहा यानी कि माउस। और इन पिक्चर्स, अलग अलग पिक्चर्स हैं, है ना? क्या हो रहा है आप पहले ध्यान से देखिए। बिल्ली शायद इस चूहे को कुछ कह रही है, फिर बिल्ली ने इस पे झपट्टा मारा, लेकिन चूहा जो है वो टेबल के ऊपर चढ़ गया है, और वहाँ पे इसको क्या मिलता है? ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। इस ग्लास से जब हम देखते हैं ना, तो हर चीज़ बहुत बड़ी नज़र आती है। तो वो चूहा भी उस ग्लास से बिल्ली को देख रहा है, तो बिल्ली को वो बहुत ही बड़ा नज़र आ रहा है। तो ये एक तरह की कहानी बन गई है, और इस कहानी का टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है द जायंट माउस। जायंट का मतलब बहुत विशाल, दैत्य, राक्षस चूहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उन क्वेश्चंस का आंसर देना मुझे। What are the cat and the mouse saying? यहाँ पे बिल्ली और चूहा एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो चित्र बने हुए हैं, इनको देख के हमें कहानी तो समझ में आ रही है। जैसे बिल्ली और चूहा यहाँ पे एक दूसरे को इन्होंने देखा, फिर अगले चित्र में बिल्ली जो है वो उस पर झपटने की कोशिश कर रही है, और चूहा जो है वो भाग के अलमारी पे चढ़ जा रहा है। और उसके बाद उसके हाथ में, चूहे के हाथ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया है। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी जिससे हर चीज़ बहुत बड़ी दिखती है। तो जब बिल्ली ने इस तरफ से उसको देखा, तो चूहे का मुंह बहुत ही बड़ा सा नज़र आया, और उसको लगा कि ये कौन दैत्य आ गया है, और वो भाग गई। तो ये कहानी हमें समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो हमें लग रहा है कि वो आपस में कुछ बात भी कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये क्या बात कर रहे होंगे, ये आपको सोच के बताना है। चलिए, अब मुझे जो इन पिक्चर्स को देख के लग रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, फिर आप सोच के बताना। देखिए, पहली पिक्चर में बिल्ली ने चूहे को देखा और बोली, रैट, वाओ, माय लंच इज रेडी। दूसरी तरफ
चूहे ने बिल्ली को देखा और बोला, ओ नो, इट्स टाइम टू रन। यानी बिल्ली ने बोला कि अरे वाह चूहा, मेरा लंच तो तैयार हो गया। दूसरी तरफ चूहा बोला, अरे नहीं, ये तो अब भागने का समय है। फिर दूसरी पिक्चर में कैट जो है वो बोलती है, रन एज फार एज यू कैन बट आई विल कैच यू सून। बोलती है, जाओ जितनी दूर भाग सकते हो भागो, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हें पकड़ लूंगी। चूहा बोलता है, वेट, आई विल टीच यू अ लेसन। और वो मैग्नीफाइंग ग्लास उठा के उसको देखता है। यानी वो बिल्ली को बोलता है कि रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तो बिल्ली जब वो दैत्य चूहे को देखती है तो डर जाती है और बोलती है, ओह माय गॉड, अ जायंट माउस, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू रन। वो बोलती है, अरे बाप रे, एक दैत्य चूहा, अब मेरे भागने की बारी है। और चूहा जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ के हा 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 करके हंसता है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है। अब आपको जो लग रहा है वो आप पहले अपनी भाषा में बताइएगा। उसके बाद आपको इस कहानी को अभिनय करके बताना है और इंग्लिश में वो सभी वाक्य बोलने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। अब आज हमने कितने सारे एनिमल्स की बातें की। अब आप बताइए, इसमें से कौन से एनिमल्स आप अपने घर में या घर के आसपास देख लेते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। एक तो हो गया माउस, फिर कैट हमें या तो हमारे घर पे पाली भी होती है या घर के आसपास दिख जाती है। मॉस्कीटो हर जगह दिख जाता है। टर्टल कहाँ दिखता है हमें? टर्टल नदी के किनारे होता है। और लायन और टाइगर जो होते हैं वो जंगल में पाए जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर हम जंगल को काट दें, सारे पेड़ काट दें, तो क्या टाइगर और लायन हमें मिलेंगे? नहीं। और पेड़ों से ही बारिश भी होती है। जब बारिश होती है तो नदियाँ भरती हैं। नदियाँ भरी रहेंगी तो टर्टल्स भी हमें मिलेंगे। तो इसलिए हमें नेचर का, कुदरत का, पेड़ों का ख्याल रखना है, पेड़ लगाने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। धन्यवाद।